दिल्ली की शीला सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट घोटाले का खुलासा हुआ है। तथाकथित घोटाले में मोटर लाइसेंसिंग अफसर अनिल चिकास की एक सीडी से नया मोड़ आ गया है। सीडी में चिकास ने दिल्ली सरकार के कई बड़े नामों का खुलासा किया है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट घोटाले का विसल ब्लोअर बताने वाले मोटर लाइसेंसिंग अफसर अनिल चिकारा कहते हैं, उन पर हमले कराए गए। दिल्ली सरकार में ईमानदारी से नौकरी करने वाले कर्मचारियों की परिस्थिति बहुत गंभीर है। परिवहन विभाग में पारदर्शिता लाने के परिणाम स्वरूप 1 जून 2013 को मुझ पर भाड़े के गुंडों द्वारा हमला करवाया गया। अनिल चिकारा की एक एक बात हैरान करने वाली है। दिल्ली का ट्रांसपोर्ट घोटाला क्या है, घोटाले का एक एक राज बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं इस तथाकथित घोटाले में किसके किसके नाम आए हैं। पहला नाम शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री दिल्ली। दूसरा नाम हारून यूसुफ, तत्कालीन परिवहन मंत्री दिल्ली। तीसरा नाम अरविंदर सिंह लवली, तत्कालीन परिवहन मंत्री दिल्ली। चौथा नाम पीके त्रिपाठी, तत्कालीन वित्त सचिव दिल्ली। पांचवा नाम आर.के. वर्मा, तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दिल्ली। छठा नाम डीएम सपोलिया, तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दिल्ली। सातवां नाम नितिन मनावत, कंट्री मैनेजर ईएसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आठवां नाम पीसी टमटा, बिचौलिया। परिवहन विभाग में एक गंभीर मामला पूरन टमटा की जातियों से संबंधित है, जो अपने आप को श्रीमती शीला दीक्षित का घनिष्ठ करीबी बताता है। पूरन टमटा ने 2008 के बाद लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स बिना किसी पारदर्शी टेंडर व्यवस्था के राजनीतिक दखलंदाजी से प्राप्त किए। पूरन टमटा के पक्ष में श्री आर.के. वर्मा, श्री पीके त्रिपाठी, पवन खेड़ा, हारून यूसुफ, अरविंदर लवली व रमाकांत गोस्वामी सबसे अधिक सक्रिय थे। तथाकथित घोटाले पर इंडिया न्यूज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से बात की तो शीला दीक्षित हाथ हिलाते हुए चली गयीं। लेकिन बीजेपी कैसे चुप रहती? चुनाव पास है, बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। बीजेपी ने बाजाफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराज्यपाल से सीबीआई जांच कराने की मांग कर डाली। इस मामले के अंदर तुरंत जो सीबीआई की जांच है, सीबीआई को ये सारा मामला दिया जाना चाहिए। घोटाले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। 30 हजारी कोर्ट में केस चल रहा है। घोटाले में शामिल कंपनी एएसपी के मालिक नितिन मनावत और बिचौलिया पूरन चंद टमटा उर्फ पीसी टमटा जेल की हवा खा चुके हैं। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी ने दिल्ली के जिस ट्रांसपोर्ट घोटाले को मुद्दा बना दिया है वो आखिर है क्या? घोटाले की साजिश किसने रची? कैसे हुआ ट्रांसपोर्ट घोटाला? ट्रांसपोर्ट घोटाले के साथ आपको बताने जा रहे हैं कि एक प्राइवेट कंपनी को सरकारी ठेका देने के लिए किस तरह सरकारी कायदे कानून को ताक पर रख दिया गया। दिल्ली में 2.5 लाख से ज्यादा कमर्शियल गाड़ियां हैं, जिसमें ऑटो, ट्रक, बस, स्कूल बस और स्कूल वैन आते हैं। इन सभी गाड़ियों को सड़क पर दौड़ाने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये फिटनेस सर्टिफिकेट देने का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। आरोप है गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने में करोड़ों का घोटाला हुआ है। बस समझ लीजिए, अपने जिस बच्चे को आप स्कूल की बस में बैठाकर सुकून से घर लौटते हैं, वो बस फिटनेस के पैमाने पर खरी नहीं उतरती होगी और आपके मासूम की जान खतरे में हो सकती है। अब पूरा घोटाला समझिए। दिल्ली में फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का जिम्मा ईएसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की प्राइवेट कंपनी के पास है। दिल्ली सरकार ने बिना टेंडर लिए इस प्राइवेट कंपनी को साल 2008 में ठेका दे दिया। इस कंपनी को ठेका कैसे मिला वो बेहद दिलचस्प है। 10 मई 2006 को दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री के दफ्तर से जारी इस चिट्ठी में लिखा है, श्री नितिन मनावत, कंट्री मैनेजर, मेसर्स ईएसपी का कहना है कि मेसर्स ईएसपी सीएनजी लीकेज के साथ सभी फिटनेस टेस्ट करना चाहता है। इसके लिए ईएसपी वही चार्ज वसूल करेगा जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट वसूल करता है। इसके लिए ईएसपी ने तत्कालीन परिवहन मंत्री हारून यूसुफ को चिट्ठी भी लिखी। उस चिट्ठी की ये कॉपी है। घोटाले में गवाह अनिल चिकारा को लिखी गई डिप्टी कमिश्नर की ये चिट्ठी हैरान करने वाली है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ईएसपी का आईएनसी लेंस के मेंटेनेंस के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए और 1 हफ्ते के अंदर सामने रखा जाए। इसके बाद 4 अगस्त 2007 को शीला दीक्षित के दस्तखत वाली ये चिट्ठी और भी चौंकाने वाली है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि इस मामले को कैबिनेट की अगली बैठक के एजेंडे में शामिल किया जाए।
31 जनवरी 2008 की इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि वित्त विभाग के सामने इस प्रस्ताव को रखा गया है। इसके बाद नीचे लिखा है 31 जनवरी 2008 को परिवहन मंत्री की सहमति थी कि इस कंपनी के साथ काम करने की सहमति बना ली जाए। इसके बाद इस कंपनी को फिटनेस टेस्ट का जिम्मा सौंप दिया गया। पूरे मामले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ लिखा है कि रिकॉर्ड से साफ साफ है कि सभी मामले की जानकारी तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डीएम सपोलिया को थी और उन्होंने जानबूझकर इस कंपनी के पक्ष में सभी सिफारिशें की। याचिकाकर्ता विवेक गर्ग का कहना है कि जानबूझकर कोई टेंडर नहीं लिया गया और इतना बड़ा ठेका वैसी कंपनी को दिया गया जिसके पास कोई अनुभव नहीं था। सारा केस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे है, क्योंकि इस घोटाले के लिए जो बिना टेंडर के जो ठेका दिया गया वो कैबिनेट की अप्रूवल है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अप्रूवल है, वो सब ऑन रिकॉर्ड है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेड शीला दीक्षित है। आखिर दिल्ली की गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी कहां से अटकी, अगली रिपोर्ट में बताएंगे। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस खबर